हेलो दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। चलिए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो पिछली क्लास थी वो महान्यवादी के बारे में थे। तो महान्यवादी के बारे में सारा कुछ बता दिए थे, महान्यवादी के कार्यकाल के बारे में, महान्यवादी की नियुक्ति, उनके वेतन, उनके अधिकार, ये सारी बात हम पिछले क्लास में बता चुके थे। और महान्यवादी को दोस्तों इतने अच्छे से बताए थे, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा आज आप लोगों का, ये होगा आप लोगों का संसद से, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो दोस्तों बात करेंगे आज, पार्लियामेंट में क्या क्या है सब बात करेंगे। और पार्लियामेंट के जो अंग हैं, जैसे कि पार्लियामेंट के लिए एक अनुच्छेद है आर्टिकल से 79। आर्टिकल 79 में कहा गया है पार्लियामेंट के 3 अंग होंगे, 3 पार्ट होंगे। पार्लियामेंट के 3 पार्ट होंगे, यानी कि संसद के 3 अंग होंगे, 3 भाग होंगे। कौन कौन होंगे? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो 3 अंग है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के कितने अंग हैं? 3 अंग। कहाँ पे कहा गया है? आर्टिकल 79 में, अनुच्छेद 79 में। कौन कौन 3 अंग? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो हम लोग राष्ट्रपति को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़े हुए हैं, आप लोग नोट्स भी बनाए हैं, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में, और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी राज्यसभा के बारे में। तो लोकसभा से संबंधित संपूर्ण जानकारी को जानेंगे। अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा लोकसभा से संबंधित तो आप जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि वनडे कॉम्पिटिटिव में उतना डीप में नहीं जाया जाता है, इसीलिए हम टू द पॉइंट बताते हैं ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके, ठीक है। तो आइए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं लोकसभा के बारे में, कि लोकसभा में क्या क्या बात करेंगे, लोकसभा के मेंबर कैसे बनते हैं, लोकसभा के मेंबर के कार्यकाल क्या हैं, लोकसभा के कार्यकाल क्या है, लोकसभा जो अभी 18वां लोकसभा का जो चल रहा है उनके कार्यकाल क्या क्या रहे हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं अध्यक्ष के क्या कार्य हैं, उनके कार्यकाल कितने होते हैं, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए, ये सभी हम लोग आज बात करने वाले हैं लोकसभा के बारे में। तो आप एक क्रम से, जिस प्रकार से आप महान्यवादी में नोट्स बनाए थे क्रमानुसार, उसी तरह से लोकसभा में आपको एक स्टेप बाय स्टेप, मतलब स्टेप बाय स्टेप करके आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छा भी लग रहा होगा और बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। चलिए अपने इस क्लास में एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन तो चालू नहीं है, नहीं तो बीच में डिस्टरबेंस हो सकता है, इसी कारण से उसको बंद करना पड़ेगा। चलिए मोबाइल को फ्लैट मोड में डाल दिए हैं ताकि जो है आप लोगों का ये क्लास में कोई तरह का डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, ओके। तो आइए बात करते हैं अपने इस क्लास की में लोकसभा के बारे में। लोकसभा का जो जिक्र है दोस्तों, ये आर्टिकल 81 में है, अनुच्छेद 81 में है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के कई नाम दिए गए हैं। पहले तो हम नाम जानेंगे, लोकसभा को किस किस नाम से संबोधित किया जाता है, किस किस नाम से पुकारा जाता है, जान लीजिए। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। कौन सदन कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। निम्न सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है, युवा सदन भी कहा जाता है। कौन सदन? युवा सदन कहा जाता है। अस्थाई सदन कहा जाता है। कौन सदन कहा जाता है? अस्थाई सदन कहा जाता है। आम सदन कहा जाता है। जनता का सदन कहा जाता है। कितने सारे बातों को पता है? लोकप्रिय सदन, निम्न सदन, अस्थाई सदन, युवा सदन, जनता का सदन, आम सदन, ये सब अगर पूछा जाएगा कि आम सदन किसे कहता है, ऑप्शन रहेगा लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। तो लोकसभा को कहा जाता है दोस्तों लोकप्रिय सदन, निम्न सदन, अस्थाई सदन, युवा सदन, ये सारी बातें लोकसभा के लिए कही गई है। तो लोकसभा के अन्य नाम से आपको क्वेश्चन आ सकती है, तो आप इसको पूरी तरह से याद कर लीजिएगा कि क्या क्या नाम है लोकसभा के। अब देखिए लोकसभा जो ये शब्द है, जब भारत में अंग्रेजों लोग थे तो उस टाइम लोकसभा कहते थे क्या? नहीं, लोकसभा का नाम था हाउस ऑफ द पीपुल। क्या था? हाउस ऑफ द पीपुल। तो हाउस ऑफ द पीपुल से लोकसभा आखिर कैसे आ गया नाम? देखिए हाउस ऑफ द पीपुल जो है, इनका नाम चेंज किया गया 23 अगस्त
1954। कब क्या गया? 23 अगस्त 1954 में हाउस ऑफ द पीपुल से चेंज करके नाम हो गया लोकसभा। क्या नाम हो गया दोस्तों? लोकसभा। तब से हम लोग लोकसभा कहते हैं। और लोकसभा की जो अभी कार्यकाल ये चल रहा है सेशन, 18वां सेशन है। इससे पहले 17वां हो चुका है। 17वां का जो अध्यक्ष था वो भी ओम बिरला जी थे, और 18वां लोकसभा जो है इनके भी जो अध्यक्ष हैं वो भी कौन है? ओम बिरला जी ही हैं। अब जानिए लोकसभा के बारे में तो बता दिए, उसके नाम बता दिए। अब लोकसभा के जो मेंबर बनते हैं, यानी कि लोकसभा के जो मेंबर बनते हैं वो मेंबर कैसे बना जाता है, उनकी योग्यता क्या क्या है? देखिए, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए कुछ योग्यता और कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। योग्यता जान लीजिए, भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो। दूसरी है वो जो मेंबर बनेंगे उनकी न्यूनतम आयु, यानी कम से कम उनकी आयु 25 वर्ष पूरी हो चुकी हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, और पागल या दिवालिया ना हो। थर्ड है पागल या दिवालिया ना हो। और चौथा है किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ये योग्यता हमारे संविधान में दी गई है। और एक अधिनियम बनाया गया है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, 1951 का एक्ट है जनप्रतिनिधि अधिनियम। और जनप्रतिनिधि अधिनियम में गाइडलाइन दिया गया है कि कोई भी मेंबर, तभी आप मेंबर के पद पे चुनाव लड़ सकते हैं जब कुछ गाइडलाइन को फॉलो कीजिएगा। देखिए, अगर कोई मेंबर चुनाव लड़ेंगे लोकसभा के लिए तो उनके ऊपर दहेज प्रथा या सती प्रथा का कोई आरोप नहीं हो। यह जनप्रतिनिधि अधिनियम में कहा गया है, कोई भी तरह का उसके ऊपर क्या नहीं हो, दहेज प्रथा सती प्रथा का आरोप नहीं हो। 2 वर्ष से अधिक की सजा ना पाई हो। अगर 2 वर्ष से अधिक की ऊपर सजा होती है तो फिर वो 6 वर्ष के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये प्रावधान है। 2 वर्ष से अधिक की सजा ना हुआ हो, सती प्रथा और दहेज प्रथा का आरोप ना हो, भ्रष्टाचारी में वो लिप्त न हो, भ्रष्टाचारी का यानी भ्रष्टाचारी करप्शन का उसके ऊपर संगीन आरोप ना हो। ये बातें जो है आपको ये क्या कहा गया, प्रतिनिधि अधिनियम में कहा गया। उधर योग्यता बताया और जनप्रतिनिधि अधिनियम को फॉलो करने के लिए बताया गया कि इसको फॉलो करना होगा। इनको अगर फॉलो करेंगे तभी वो लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, संसद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए, अब हम जान गए उसका योग्यता के बारे में जान गए। अब नेक्स्ट है कार्यकाल के बारे में, टाइम पीरियड, उनकी जो कार्य अवधि होगी। लोकसभा के भी जानते हैं और लोकसभा के मेंबर के भी जानते हैं। पहले जानिए लोकसभा के लिए। लोकसभा दोस्तों का जो गठन होता है 5 वर्ष के लिए होता है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वो भंग हो जाता है, और उनके बाद उससे पहले भी भंग हो सकता है, बताएंगे। 5 वर्ष सामान्यतः कार्यकाल अगर बात करेंगे, जनरली सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सलाह से, राष्ट्रपति के द्वारा। 2 साल 1 साल में भी भंग किया जा सकता है। और जान लीजिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष भी हो सकता है, 7 वर्ष भी हो सकता है। वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी तो लोकसभा के कार्यकाल 5 से 6 वर्ष हो जाएंगे। और जैसे 1 वर्ष के लिए बढ़ेंगे, 1 वर्ष के बाद फिर से चुनाव आयोग से जो है निर्णय लिया जाएगा, समीक्षा किया जाएगा, स्थिति कैसा है। स्थिति अगर सामान्य रहेंगे तो चुनाव होंगे, नहीं रहेंगे तो फिर से 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिए जाएंगे, 1 वर्ष के लिए, या बीच में भंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी बात है लोकसभा के कार्यकाल के बारे में। यानी कार्यकाल क्या है, सामान्यतः तो 5 साल है, लेकिन विशेष स्थिति में बढ़ भी सकती है, या कार्यकाल पहले भी कार्यकाल से पहले भी भंग हो सकती है, 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकती है। ये सब जान लिए आप, लोकसभा के कार्यकाल के बारे में जान लिए। अब लोकसभा के मेंबर जो बनते हैं, लोकसभा के सदस्य जो बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपी चुने जाते हैं लोकसभा के, उस एमपी का कार्यकाल कितने होते हैं? तो उस एमपी का भी दोस्तों कार्यकाल 5 वर्ष के होते हैं। कितने वर्ष के लिए होते हैं? 5 वर्ष के लिए। अपने पद पे 5 वर्ष के लिए वो क्या होते हैं? आसीन होते हैं। और कुछ स्थिति में 5 वर्ष से पहले भी वो निष्कासित हो सकते हैं। जैसे दल बदल का आरोप लग गया, कोई सजा मिल गया, कोई भ्रष्टाचार का लिप्त हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनकी योग्यता को अयोग्यता में बदल दिया जाता है, यानी कि उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है।
तो ये बातें हैं आपकी क्या लोकसभा के मेंबर के बारे में। आप जान लीजिए लोकसभा के जो अध्यक्ष बनते हैं, अध्यक्ष कैसे बनते हैं, चेयरमैन कैसे बनते हैं, लोकसभा के चेयरमैन यानी अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। देखिए जब लोकसभा, पहले ये जान लीजिए लोकसभा के अध्यक्ष जाने से पहले एक चीज बता दूं आपको, लोकसभा में जो मेंबर होते हैं, एमपी होते हैं, मैक्सिमम 552 मेंबर की बात की गई है। मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 552, 552। लेकिन ये जो 552 था वर्तमान में 550 हो गया है मैक्सिमम। 552 हमारा संविधान में प्रावधान था कि लोकसभा में मैक्सिमम 552 मेंबर होंगे, लेकिन वर्तमान में 550 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। तो 2 मेंबर क्यों घट गया? इसलिए घट गया 2020 में 104वां संविधान संशोधन हुआ। 2020 में कौन सा संशोधन हुआ? 104वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें एंग्लो इंडियन के लिए 2 जो पद था जिसमें कि नॉमिनेट किया जाता था, यानी कि उनकी नियुक्ति की जाती थी राष्ट्रपति के महोदय के द्वारा, तो वो दोनों पद को खारिज कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, हटा दिया गया। तो 2 पद जो हट गए एंग्लो इंडियन की, तो 550 हो गए। अब जान लीजिए एंग्लो इंडियन कौन होते हैं। एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय उन्हें कहते हैं। इनका परिभाषा आर्टिकल 366 में दिया गया है एंग्लो इंडियन का। किस आर्टिकल में दिया है? 366। एंग्लो इंडियन कौन होंगे? आंग्ल भारतीय कौन होंगे? तो एंग्लो इंडियन उसे कहेंगे जिनके माता जी, जिनके मदर इंडियन हो और पिता यूरोपीय कंट्री से हो। जिनके फादर यूरोपीय कंट्री के हो और मदर इंडियन हो तो उन्हें आंग्ल भारतीय कहेंगे। समझिए जैसे अंग्रेज लोग आए थे तो वो यूरोपियन कंट्री के थे, और वहाँ आके इंडियन में किसी से महिला शादी कर लिए, तो वो उनके जो बच्चे होंगे क्या होंगे? आंग्ल इंडियन होंगे। क्या होंगे? आंग्ल इंडियन होंगे। उसी को कहेंगे आंग्ल भारतीय, जिनका कि लोकसभा में 2 सदस्य को नॉमिनेट करते थे राष्ट्रपति महोदय, तो वो हटा दिए गए। ठीक है, तो अब 550 हो गए। लेकिन आप जो अभी लोकसभा है 18वां लोकसभा, इसमें कितने मेंबर इलेक्टेड हुए हैं, चुन के आए हैं? तो 543। मैक्सिमम 550 है, लेकिन चुने कितने गए हैं इस बार? 543। कितने मेंबर चुने गए हैं? 543, 543। याद रखिएगा वर्तमान में 543 मेंबर चुने गए हैं। ओके, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं जो लोकसभा के अब अध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष का चयन कैसे होता है। हमारे लोकसभा में क्या है? अध्यक्ष महोदय हैं। तो अध्यक्ष महोदय कैसे आते हैं? देखिए जब लोकसभा के ये जो 543 मेंबर बताए, ये जब इलेक्टेड होके आते हैं, निर्वाचित होके सदन पहुंचते हैं, लोकसभा पहुंचते हैं, ये सभी को पहले शपथ दिलाते हैं। शपथ कौन दिलाता है? आप शपथ ग्रहण जान लीजिए, लोकसभा मेंबर का शपथ ग्रहण, हेडिंग रहेगा शपथ ग्रहण। शपथ कौन दिलवाता है? शपथ ग्रहण में या तो राष्ट्रपति महोदय खुद शपथ ग्रहण करवाएंगे, या राष्ट्रपति महोदय बिजी हैं तो अपने द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी को शपथ ग्रहण के में भेज देंगे, जाइए शपथ करवाइए। तो एक प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है, राष्ट्रपति महोदय के इशारे पे एक प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। जो 543 मेंबर आए उसमें से एक प्रोटेम स्पीकर होंगे। प्रोटेम स्पीकर वो ही होंगे जो सबसे बुजुर्ग होंगे, जो सबसे सीनियर होंगे, विशिष्ट सीनियर होंगे। समझिए सबसे जो सीनियर होगा वही प्रोटेम स्पीकर होगा। जो प्रोटेम स्पीकर होगा उनको राष्ट्रपति महोदय शपथ दिला देंगे। बाकी जितने मेंबर हैं सबको शपथ कौन दिलाएंगे? प्रोटेम स्पीकर, जिनको नियुक्त किए हैं राष्ट्रपति महोदय। तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा सभी सदस्य को क्या किया जाते हैं? शपथ दिलवाए जाते हैं। शपथ ग्रहण समझ गए कौन दिलवाते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर दिलवाते हैं। अब जो 543 मेंबर सदन में बैठ जाते हैं, सभी आके एक हॉल में बैठ गए, बैठने के बाद तय होता है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन होंगे, चेयरमैन कौन होंगे। तो अध्यक्ष के लिए दोस्तों ऐसे ही किसी सबका सहमति से चुन लिया जाता है। जो जिसके पक्ष में मत मिलेगी या जिसको ज़्यादा मेजोरिटी मिल गई, वो क्या हो गए? लोकसभा के अध्यक्ष बन गए। कौन हो गए? अध्यक्ष बन गए। आप बताइए लोकसभा के जो अध्यक्ष बने हैं उनका शपथ ग्रहण होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी वो शपथ ले चुके हैं। और शपथ किसके रूप में लिए? एक आम सदस्य के रूप में लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में लिए। अब वो चेयरमैन बन गए, तो चेयरमैन का कोई शपथ ग्रहण नहीं होता। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब कि लोकसभा के चेयरमैन का यानी कि अध्यक्ष का शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो ऑप्शन में रहेगा इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया रहेगा
एक तो उसमें आप देख लीजिएगा उनका शपथ ग्रहण नहीं होता है। किनका शपथ ग्रहण नहीं होता है? चेयरमैन का शपथ ग्रहण नहीं होता, क्योंकि चेयरमैन एक आम सदस्य के रूप में आते हैं, सदस्य में ही नॉमिनेट करके किसी को चेयरमैन बनाया जाता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेयरमैन का शपथ ग्रहण नहीं होता है। याद रहेगा आप लोगों को, अच्छे से एकदम फोकस कीजिएगा। अब जान लिए आप लोग लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके ये नियुक्ति के बारे में कैसे हो गया। अब उनके कार्य क्या होते हैं? लोकसभा के जो चेयरमैन बनते हैं, देखिए उनका कार्य होता है सदन को चलाना, या जब ज़्यादा हंगामा हो गया हो तो स्थगित कर देना, स्थगन कर देना, या कोरम पूर्ति नहीं हो। कोरम मतलब होता है जो कुल मेंबर होते हैं उनके 1/10, यानी 550 अगर मेंबर है तो 1/10 कितना हो गया? 55 मेंबर। तो कम से कम 550 में 55 मेंबर उपस्थित होंगे लोकसभा में, तभी लोकसभा का कार्यकाल चलेगा, उनका जो दैनिक क्रियाविधि होता है वो चलेगा, अन्यथा स्थगित कर दिया जाएगा। क्यों? कि कोरम जो गणपूर्ति होती है वो कम से कम होना चाहिए, 1/10 मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए लोकसभा का कार्य चलाने के लिए। तो ये बात हो गई आपका। और लोकसभा दोस्तों, लोकसभा के चेयरमैन होते हैं तो स्थगन को स्थगित करते हैं या कार्यविधि चलाते हैं, कोरम को बतलाते हैं, और विधेयक जो पास होते हैं उनके ऊपर उनका वही पास करते हैं, लोकसभा चेयरमैन ही पास करते हैं। जैसे कि कोई भी विधेयक, धन विधेयक होगा कि नहीं होगा वो चेयरमैन के ऊपर डिपेंड करता है, अध्यक्ष के ऊपर। कोई भी वित्त विधेयक है, अगर धन विधेयक बनेगा वो, तो कोई भी विधेयक अगर धन विधेयक होगा तो वो बिना अध्यक्ष के अनुमति के नहीं होगा। अगर अध्यक्ष ने धन विधेयक घोषित कर दिया तो उसके न तो किसी न्यायालय के द्वारा बदला जाएगा, न ही राष्ट्रपति के द्वारा बदला जा सकता है। इतना पावर होता है लोकसभा के चेयरमैन में धन विधेयक को लेके, यानी मनी बिल को लेके। जो मनी बिल होते हैं, जो धन विधेयक होते हैं दोस्तों, इसका जान लीजिए आर्टिकल 110 होता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की प्रस्तुति होती है, और धन विधेयक की मंजूरी केवल कौन दे सकता है? चेयरमैन दे सकता है, अध्यक्ष दे सकता है। इनकी मंजूरी मिलते ही आप किसी भी न्यायालय, किसी भी राष्ट्रपति के पास जाके इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं। तो लोकसभा के जान लिए। और लोकसभा के जो चेयरमैन हैं उनके अन्य कार्य क्या है? किसी भी मेंबर को अयोग्य घोषित करना, अगर कोई ऐसा गाइडलाइन है उनको फॉलो नहीं किया तो उनको अयोग्य कर देना। दल बदल का आरोप लगता है तो उनके ऊपर एक्शन लेना, मेंबर जो भी मेंबर के ऊपर दल बदल का आरोप लगा है उनके ऊपर एक्शन लेना, सदन को चलाना, उसको स्थगित करना, हम सब कुछ बता चुके अध्यक्ष के बारे में। उतना डिटेल नहीं जाना है, डिटेल में जानिएगा तो बहुत कुछ है, लेकिन जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है टू द पॉइंट, आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो हम बता दिए। ये लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके बारे में हम बता दिए। लोकसभा में अब जो सदस्य बताए हैं दोस्तों, आप जान लीजिए कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो चुनाव होते हैं, निर्वाचन होते हैं, उनमें जो भाग लेना होता है तो उनके लिए जमानत राशि की जाती है। जमानत राशि कितने होते हैं? जो भी ओबीसी, ईबीसी या जनरल होते हैं, ईडब्ल्यूएस होते हैं, उनको 25,000 जमानत राशि लगती है। कितनी राशि? जमानत राशि 25,000 डिपॉजिट करना होता है आरबीआई में चेक के रूप में। कितना राशि? 25,000। और जो SC ST होते हैं उनको 12,500 रुपये राशि देना होता है। और जो मेंबर चुनाव लड़ते हैं, अगर चुनाव में 1/6 से कम अगर वोट लाता है, मत प्राप्त करता है, तो उनकी जमानत राशि को जब्त कर ली जाती है, उनकी जमानत राशि को वापस नहीं की जाती है। अगर कोई मेंबर अपनी जमानत राशि वापस चाहता है तो कम से कम उसको 1/6 मत को प्राप्त करना होगा। 1/6 वोट, टोटल वोट का 1/6 वोट को उसके क्षेत्र का प्राप्त करना होगा, तभी उनका जमानत राशि उनको वापस मिल सकता है। ये रह गई उसके निर्वाचन के बारे में। अब प्रत्याशी की जीत कैसे घोषित की जाती है ये जान लीजिए। लोकसभा के मेंबर का जीत इस बेसिस पे होता है कि जिस भी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन हुआ है, जिस भी जो लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ है, उसमें से टोटल वोट का 50% + 1 जिसको मिला है, जो सर्वाधिक मत प्राप्त करते हैं, उन्हीं को विजेता घोषित कर दिया जाता है, उन्हीं को उस क्षेत्र का सांसद घोषित कर दिया जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP घोषित कर दिया जाता है। ये बातें जो है दोस्तों हो गया उनके निर्वाचन और उनके जमानत राशि के बारे में। ठीक है, हम जो है क्या क्या बता दिए, कार्यकाल बता दिए आपको, जनप्रतिनिधि अधिनियम बता दिए, उनकी योग्यता बता दिए, और जो है सदस्य के बारे में बता दिए, उनके अध्यक्ष के बारे में बता दिए, अध्यक्ष की जो है कार्यकाल के बारे में बता दिए। अध्यक्ष के भी कार्यकाल दोस्तों सामान्यतः 5 वर्ष ही होते हैं। वो जो स्थिति बताए, भंग होने की स्थिति में भंग हो सकते हैं, बढ़ाने की स्थिति में कार्यकाल उनके बढ़ भी सकते हैं।
ये सारी बातें जो है लोकसभा के बारे में। अब लोकसभा की जो 18वां लोकसभा है, इससे पहले 17 लोकसभा जो हुए हैं उनके कार्य अवधि जान लीजिए कि क्या टाइम पीरियड रहा है। थोड़ा बहुत आप लोग भी देख लीजिएगा, थोड़ा इधर उधर अगर होता है। सबसे पहला लोकसभा का जो कार्यकाल था 1952 से 1957, पहला लोकसभा का कार्यकाल 1952 से 1957। दूसरा लोकसभा की बात करेंगे कार्यकाल के 57 से 1962, 1957 से 1962 दूसरा हो गया। अब तीसरा की बात कर लेते हैं 62 से 67, 62 से 67 तीसरा लोकसभा हो गया, 62 से 67। चौथा की बात कर लेते हैं 67 से 71, 1967 से 71 चौथा हो गया। फिर 71 से 77 जो चौथा के बाद पांचवा जो लोकसभा दोस्तों था, पांचवा वो 1971 से 1977 था, 1971 से 1977, क्योंकि इस टाइम राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो गया था, जिस कारण से 1 वर्ष कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। कौन सा हो गया? पांचवा 77 से अब 1977 से 82 जाना था 82, लेकिन 79 में ही गिर गया। छठवां लोकसभा का कार्यकाल 1977 से 1979, क्योंकि 5 साल के था, लेकिन सरकार गिर गई तो 79 में जनता पार्टी बन गई थी, 79 छठवां। और सातवां की बात करेंगे 79 से जो है 84, 79 से 84 क्या हो गया आपका? सातवां हो गया। आठवां की बात करेंगे 84 से 89, 84 से 89 और 89 हो गया आपका आठवां। फिर ऐसे आप लोग गिन लीजिएगा, हम क्या 89 से फिर आपका 94 हो जाएगा नेक्स्ट लोकसभा। फिर 94 से आपका जो है 94 से आपका 96 हो जाएगा, 89 से 94 हो गया, हाँ 94 से 96 हो जाएगा। फिर 96 से 98 हो जाएगा, 98 से 99 हो जाएगा। फिर 99 से 2004 तक होगा, 2004 से 2009 होगा, 2009 से 2014 होगा। फिर 2014 से जो कार्यकाल है 2018 होगा। फिर 2014 से 2019 2014 से 2019 होगा। कौन सा कार्यकाल? 16वां। 17वां जो लोकसभा होगा 2019 से 2024 होगा। अभी 18वां चल रहा है 2024 से 2029। ये आपको लिखना नहीं है, पहला जो कार्यकाल बताए उसको और अंतिम वाला को याद रखिएगा। पूछ देता है कि 7वां लोकसभा का कार्यकाल क्या है, पहला लोकसभा का कार्यकाल टाइम पीरियड क्या रहा, उसी कारण से हम उसको बता दिए हैं। अब बीच में होचपोच हो जाता है, इसलिए खाली टाइम पीरियड हम बता दिए हैं। उसको आप लिख करके या गूगल से भी सर्च करके आप लिख सकते हैं, या तो किताब से भी देख करके आप लोग लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें आज की क्लास में हम लोकसभा के बारे में जाने। लोकसभा के बारे में और बहुत सारी बातें हैं जो कि हम जानेंगे तो घंटों समय लग सकते हैं, लेकिन उतने की हम लोगों की आवश्यकता नहीं है। जितना की आवश्यकता हो उतना ही हम लोग दिए हैं, क्योंकि 1 डे के लिए ये क्लास है, ना कि आपको कोई मेंस की क्लास, कोई सिविल सर्विस की मेंस की कोई क्लास नहीं हो रही है कि हम पिटारा पूरा खोल दें। पिटारा खुलवाना हो तो आप जब और डीपली जानना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे कि हाँ सर और डीपली बताइए, हम और कोई ऐसा मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो और डीपली जानना चाहते हैं तो हम गाइड कर सकते हैं। तो चलिए कोई नहीं, ये क्लास आज लोकसभा के बारे में था और ये क्लास यहीं पे एंड होती है। तो हम इस क्लास से बिता लेते हैं और आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिएगा और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद।